मुंबई में अनंत और राधिका की शादी बड़े धूमधाम से हुई। इस ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई वीवीआईपी लोग शिरकत करने पहुंचे। बात अगर भारत की करें तो बॉलीवुड से लेकर कई राजनीतिक दलों के दिग्गज भी इस शादी में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल इस ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी से यह निकल कर आया है कि आखिर क्यों गांधी परिवार ने इस शादी को बायकॉट किया, जबकि तब जब मुकेश अंबानी मुंबई से दिल्ली आते हैं और दिल्ली आकर वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इनवाइट भी करते हैं खुद आकर। लेकिन फिर भी राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी इस शादी में सम्मिलित होने के लिए मुंबई जाते हैं। हालांकि इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में हम आपको एक एक करके कई वीडियोस दिखाएंगे, चाहे वो एनडीए के नेता के हों या फिर इंडिया अलायंस के नेताओं के, क्योंकि इंडिया के कई नेता वहां पर पहुंचे थे। कह सकते हैं कि अंबानी की शादी में पूरा का पूरा इंडिया वहां पहुंच गया था, बस कमी थी गांधी परिवार की। कांग्रेस से भी कई नेता वहां पर मौजूद थे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक एक करके इस वीडियो में सभी नेताओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात होगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे और मुंबई में इस शादी में सम्मिलित होने के बाद उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद भी दिया। जब आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया गया था शादी के बाद, उसमें भी मोदी जी पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने, प्रधानमंत्री ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इसके बाद इंडिया अलायंस में अगर हम नजर डालेंगे, क्योंकि ये तो देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर थी, वो वहां पर पहुंचे थे, लेकिन इंडिया अलायंस के नेताओं की एक एक करके तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, यहां लालू यादव का परिवार भी पहुंचा। बिहार में पूरा का पूरा लालू यादव का कुनबा वहां से पटना से मुंबई पहुंचा इस शादी में सम्मिलित होने के लिए। इसमें लालू यादव के साथ उनके दोनों बेटे यानी तेजस्वी और तेज प्रताप यादव भी शादी में सम्मिलित होने पहुंचे। मीसा भारती उनके साथ थी, राबड़ी देवी भी उनके साथ थी। यानी कह सकते हैं पूरा का पूरा लालू परिवार मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शिरकत करने पहुंचा। इसके बाद दूसरी ओर तस्वीर में नजर डालिए, अखिलेश यादव का परिवार भी पहुंचा। लखनऊ से अखिलेश यादव अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ मुंबई पहुंचे और अनंत और राधिका की शादी में शिरकत करने आए। इस दौरान उनकी भी तस्वीरें सामने आई। खुद मुकेश अंबानी से कुछ देर उन्होंने बातचीत भी की, अनंत अंबानी से गुफ्तगू उनकी हुई और यह तस्वीर भी अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इसके बाद नजर डालिए ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी जो कि टीएमसी की सुप्रीमो है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस शादी में शिरकत करने पहुंची थी। ममता बनर्जी 2 दिन वहां रुकी भी, वहां पहुंचकर उन्होंने मुकेश अंबानी से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने शादी में शिरकत भी करी। कई घंटे वहां पर ममता बनर्जी रुकी भी और वहां पर वर वधू को आशीर्वाद दिया। इंडिया अलायंस से अगर एक और नेता की तस्वीर देखेंगे आप, शरद पवार की। एनसीपी शरद चंद्र गुट के सीनियर लीडर, दिग्गज नेता शरद चंद्र पवार भी इस शादी में सम्मिलित होने पहुंचे। इंडिया अलायंस से गौर करिएगा, इंडिया अलायंस से एक और बड़े नेता शरद पवार भी इस शादी में सम्मिलित होने पहुंचे। ये तस्वीर आप उनकी देख सकते हैं। इसके बाद नजर डालिए उद्धव ठाकरे पर। शिवसेना उद्धव गुट के लीडर उद्धव ठाकरे भी अपनी पत्नी, अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ इस शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। यानी एक एक करके हम आपको इंडिया के लीडर्स दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको लालू परिवार के तस्वीरें दिखाई, अखिलेश यादव के परिवार की तस्वीर दिखाई, ममता बनर्जी की तस्वीर दिखाई, शरद पवार की तस्वीर दिखाई और अब उद्धव ठाकरे की तस्वीर दिखाई। बात करें अब कांग्रेस से। हालांकि गांधी परिवार से कोई वहां पहुंचा नहीं, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कमलनाथ, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, कमलनाथ खुद इस शादी में शिरकत करने भोपाल से मुंबई आए। इसके बाद अगर आप नजर डालेंगे तो इस तस्वीर में आपको राजीव शुक्ला की भी तस्वीर दिखेगी, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। हालांकि वो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ इस शादी में शिरकत करने पहुंचे थे। इसके बाद तस्वीर में आप देखिए डीके शिव कुमार, कर्नाटक के डिप्टी सीएम, कांग्रेस के दिग्गज लीडर हैं। कह सकते हैं कि कांग्रेस के एक बड़े नेता, जो कि कई बार बड़े से बड़ा गेम कर सकते हैं, कांग्रेस की ओर से करते भी हैं और अपने विरोधियों को चित भी करते हैं। वो नेता भी शादी में शिरकत करने पहुंचे। कर्नाटक, बेंगलोर से वो भी मुंबई शादी में आए थे। इसके बाद की तस्वीर देखेंगे सचिन पायलट की। राजस्थान से कांग्रेस के बड़े लीडर सचिन पायलट, वो भी इस शादी में शिरकत करने पहुंचे थे। तो ये कुल मिलाकर आपको इंडिया अलायंस की एक एक करके नेताओं की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। ये तस्वीरें जो आपने देखी सब इंडिया अलायंस के नेता हैं। कांग्रेस के 3 से 4 नेताओं की भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। लेकिन सवाल यही कि आखिर गांधी परिवार ने इसे बायकॉट क्यों किया। लेकिन इससे पहले एक जानकारी और आपको दे दें, जहां एक तरफ इंडिया अलायंस के नेता वहां पर पहुंचे थे, एनडीए के भी नेता वहां पर पहुंचे थे, एनडीए से भी कई नेता वहां पर थे। मुंबई में हुई शादी में खुद महाराष्ट्र सरकार में मुखिया एकनाथ शिंदे अपने दोनों डिप्टी सीएम अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस के साथ वहां पर पहुंचे। इसके साथ ही टीडीपी के चीफ, आंध्र प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू डिप्टी सीएम पवन कल्याण के साथ वर वधू को आशीर्वाद देने मुंबई आए और एनडीए के कई दिग्गज लीडर
इस शादी में शिरकत करने पहुंचे थे। तो चलिए अब इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों गांधी परिवार इस शादी में सम्मिलित होने नहीं आया। दरअसल अगर देखेंगे तो राहुल गांधी लगातार बीते कई सालों से अडानी और अंबानी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं। खुद डायरेक्ट तौर पर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री पर भी अडानी और अंबानी से रिश्तों को लेकर भी कई बार मुखर रूप से आरोप लगा चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी को मदद करते हैं। ऐसी बात राहुल गांधी कहते हैं, आरोप भी लगाते हैं बीते कई सालों से। इसके अलावा भी सदन में अगर बात करें, पार्लियामेंट्री सेशन में भी राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि मैं अब भी इस मुद्दे को उठाता रहूंगा। याद होगा आपको, जब लोकसभा चुनाव के दौरान जब लगातार रैलियां हो रही थी, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि इन दिनों राहुल गांधी अडानी अंबानी को लेकर कुछ कह नहीं रहे, क्या वजह है। अब उसको लेकर राहुल गांधी ने सदन में कहा भी, हालांकि अब वो लोकसभा में विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं हूं। हो सकता है शायद इस वजह से, क्योंकि वो डायरेक्ट तौर पर आरोप लगाते रहे हैं, इस वजह से उन्होंने अंबानी के घर शादी में जाने से बायकॉट किया। अगर वो वहां पर जाते तो कहीं ना कहीं उनकी छवि और उनका जो वजन है, राजनीतिक ओहदा है, वो शायद कम हो सकता था। शायद इस वजह से राहुल गांधी और गांधी परिवार ने इस शादी में ना जाना ही बेहतर समझा।